हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गर्मियाँ आते ही मार्केट में कटहल आने लगता है और मुझे कटहल बहुत ही पसंद है, तो मैं अक्सर कटहल बनाती रहती हूँ। मैंने वीडियो में भी कटहल की 2-3 तरीके की सब्ज़ी डाली हुई है, लेकिन आज बनाएंगे कटहल के कोफ्ते। बहुत ही डिफरेंट तरीका है बनाने का, लेकिन बनाना बहुत ही आसान है। तो ये मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में 250 ग्राम कटहल लिया है। इसके पीसेस छोटे छोटे कर लिए हैं इस तरीके से। तो अब क्या करेंगे, इसको हम कुकर में डालकर थोड़ा सा नमक डाल देंगे और 2 सीटी लगा देंगे। 2 सीटी में ये कटहल पक जाएगा। तो ये लीजिए, हमने कुकर में सीटी लगा दी है और कुकर बिल्कुल ठंडा हो गया है। तब इसको निकाल लेंगे और ये देख सकते हैं कटहल अच्छे से पक गया है। आप ऐसे हाथ से दबाएंगे तो ये देखिए इस तरीके से पक जाना चाहिए। तो अब इसके बाद इसको हम दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो इस तरीके से इसके सारे पीसेस निकाल लेंगे हम इसके। और उसके बाद इसको हमको थोड़ा सा मैश करना है। तो अगर हाथ से होता हो तो आप हाथ से कर दीजिएगा, नहीं तो इस तरीके का ये जो रोटी बनाने वाला आता है ना, रोटी पराठा बनाने वाला, उससे आप इस तरीके से इसको प्रेस कर देंगे ना तो ये अच्छे से मैश हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको हमने कर दिया। तो आप देख सकते हो ये अच्छे से हो गया है। अब इसके लिए हम थोड़ा सा मसाला बनाकर तैयार करते हैं। तो मिक्सी का जार लेंगे और इसमें हम डालेंगे लहसुन। हम ग्रेवी के लिए और इसके अंदर डालने के लिए दोनों मसाले एक साथ ही बना लेते हैं। तो मैंने लहसुन की गांठ को छील लिया है। अब इसके बाद थोड़ी सी अदरक ले ली है और 4 हरी मिर्च ले ली है और इसके बाद इसको हम पीस लेते हैं। तो ये देखिए ये पिस गया है। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके अंदर हम डालते हैं थोड़ा सा बेसन। तो इसमें 2 चम्मच मैंने बेसन ले लिया है। ये देखिए, ज़्यादा बेसन नहीं डालेंगे, नहीं तो बेसन का स्वाद ज़्यादा आएगा और कटहल का कम आएगा, इसलिए 2 चम्मच ही बेसन डालिएगा। अब इसके बाद इसमें से जो ये मसाला पीसा था वो अदरक मिर्च और लहसुन का वो 1 चम्मच डाल लेंगे। स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक डाल दिया है। अब 1/4 स्पून हल्दी, 1/2 स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं। 1/4 स्पून हमने इसके अंदर किचन किंग मसाला डाल दिया है और उसके बाद डाल देंगे 1/4 स्पून हमने इसके अंदर गरम मसाला डाल दिया है। बस अब ये चीज़ें डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसके बाद इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बनाएंगे। तो इससे बहुत आराम से बन जाएंगे। अगर बाई चांस 2 चम्मच बेसन में आपके नहीं बने ना तो आधी चम्मच बेसन और डाल दीजिएगा। तो ये देखिए कितने अच्छे से बॉल बनकर तैयार हो गए हैं। बहुत बड़े बड़े बॉल मत बनाइएगा, नहीं तो क्या होगा, अंदर तक सिकेंगे नहीं ना। जैसे छोटे छोटे से ही बॉल बनाइएगा। तो ये लीजिए इस तरीके से सारे बॉल बनाकर हमने तैयार कर लिए हैं। अब उसके बाद चलते हैं गैस की तरफ। तो हमने कढ़ाई में तेल गरम होने रख दिया था। मीडियम गरम कीजिएगा, बहुत ज़्यादा गरम तेल नहीं करना है, नहीं तो एकदम से जल जाएंगे और अंदर तक सिकेंगे नहीं। तो अब इस तरीके से मीडियम गैस के ऊपर हमको इसको फ्राई करना है। तो ये धीरे धीरे से फ्राई होने दीजिएगा, बीच में इसको टर्न भी नहीं करेंगे, नहीं तो टूट भी जाएंगे। अब जब तक हमारे ये फ्राई हो रहे हैं तब तक हम इसके मसाले की तैयारी, जो करी में हमको मसाला डालना है ना ग्रेवी के अंदर, वो तैयार कर लेते हैं। तो एक बड़े साइज़ का प्याज लिया है, उसी मसाले में ही हम डाल देते हैं जिसमें अदरक मिर्च लहसुन का थोड़ा सा बचा हुआ है ना, उसी में एक बड़े साइज़ की प्याज ले ली है और एक बड़े ही साइज़ का टमाटर भी ले लेंगे और इन सब चीज़ों को एक साथ ही हम इसके अंदर पीस लेते हैं। तो अब मिक्सी में इसको पीस लेना है। तो देख सकते हैं कितने अच्छे से ये पिस गया है। अब चलते हैं गैस की तरफ। हमारे जो कोफ्ते हैं वो भी फ्राई हो गए होंगे। तब एक साइड हो गए हैं तो अब इसको टर्न कर देते हैं। बहुत ज़्यादा डार्क मत कीजिएगा, नहीं तो ये खाने में कड़वे से लगेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा भी इसको डार्क नहीं करना है। तो देख सकते हैं अब हमारे ये फ्राई हो गए हैं, तो इसको हम निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। ये आप ऐसे भी खाएंगे ना तो वो भी बहुत अच्छे लगते हैं, चाय के साथ ये ऐसे भी खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये लीजिए हमारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं और ये जो कढ़ाई का तेल है वो मैंने थोड़ा सा कम कर दिया है। अब इसमें थोड़े से खड़े मसाले डालते हैं। तो 1 तेज़पत्ता ले लिया है, 1 बड़े साइज़ की जो इलायची होती है वो डाल देंगे, थोड़ा सा दालचीनी का टुकड़ा डाल दिया है, 2 लौंग डाल दी हैं। अब ये खड़े मसाले डालने के बाद 1 चम्मच जीरा डाल दिया है और जो प्याज के लच्छे थे ना, 1 प्याज लिया था उसके बड़े बड़े लच्छे कर लिए थे, वो डाल देंगे यहाँ पर। जब प्याज भून जाएगा तब इसके अंदर डाल देंगे जो टमाटर प्याज और हमने पीस कर रखा था ना वो वाला मसाला, इसके अंदर डाल देंगे। अच्छे से भून लेना है खूब अच्छे से, जब तक इसमें ऊपर तेल ना निकलने लगे, ऊपर अलग तेल सेपरेट ना हो जाए, तब तक हमको इसको अच्छे से भूनना है।
तो आप देख सकते हो तेल ऊपर आ गया है। अब मसाले डाल देते हैं। तो आधी चम्मच हल्दी डाल दी है, 1 चम्मच भरकर धनिया पाउडर डाल देते हैं, आधी चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देते हैं क्योंकि हरी मिर्च हमने पहले से डाली हुई है ना, इसलिए। और अगर आप तीखा कम खाते हो तो कम डालिएगा। आधी चम्मच इसके अंदर गरम मसाला डाल देते हैं। सभी मसालों को डालने के बाद अब इसको 1-2 मिनट अच्छे से इसको भून लेना है मसालों को इसके अंदर। अब ये जब मसाले भून जाएंगे तो हमने जो कटहल उबाला था ना, वही पानी को हम इसके अंदर यूज़ कर रहे हैं। तो उसी पानी को हम मिक्सी के जार के अंदर डाल दिया था, तो मिक्सी के जार में भी जो मसाला लगा होगा वो भी इसके अंदर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसके अंदर हमने 2 गिलास पानी डाला है। अब देखिए पानी थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ेगा क्योंकि कोफ्ते पानी को ऑब्जॉर्व करते हैं, इसलिए। तो 2 गिलास पानी डाल दिया है। अब इसके बाद इसको हमें थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और ढक कर 2-3 मिनट के लिए इसको अच्छे से उबाल आ जाने देते हैं। पानी अच्छे से पक जाए और मसाले सारे उसके अंदर और ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए। तो ये देखिए मैं आपको ये कोफ्ते तोड़ के भी आप दिखाती हूँ कितने अच्छे देखिए बने हैं, अंदर तक अच्छे से पक गए हैं। और ये आप ऐसे भी खाएंगे ना तो आपको बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप देख सकते हैं 2-3 मिनट हो गए हैं, ग्रेवी अच्छे से गाढ़ी हो गई है और तेल देख सकते हैं ऊपर आ गया है सब। अब ये जो ये तेजपत्ता है इसको निकाल देते हैं, इसने तो अपना काम कर दिया है ना। अब ये तेजपत्ता और जो ये इलायची डाली हुई है ना, ये दोनों चीज़ों को हम निकाल देते हैं, साइड में रख देते हैं क्योंकि मुँह में आता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए इनका काम हो गया है, अब इनको निकाल देते हैं। और इसके बाद इसी के अंदर अब हम जो कोफ्ते हैं वो इसके अंदर डाल देते हैं। तो ये सारे कोफ्ते अब इसके अंदर डाल देंगे और एक बार अच्छे से हिला देते हैं चम्मच से। और उसके बाद इसके ऊपर से डाल देंगे हम थोड़ी सी हाथों से घिस करके कस्तूरी मेथी। तो इस तरीके से हाथों से घिस कर थोड़ी सी कस्तूरी मेथी यहाँ पर डाल दी है और एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर देते हैं और इसको ढक कर 2-3 मिनट के लिए अच्छे से पका लेते हैं। तो ये देखिए आप देख सकते हो कितने अच्छे बनकर कोफ्ते तैयार हुए हैं, ऊपर तेल सेपरेट हो गया है। और ये लीजिए कितनी अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार हुई है। ऊपर से डाल देंगे हरी धनिया की पत्ती, बारीक काट के हरी धनिया है वो डाल दी है। और हमारे ये बहुत ही टेस्टी से कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। एक बार इसको ज़रूर आप ट्राई करना। आपने देखा होगा बनाना तो बहुत ही आसान है, बस ध्यान देने की बात यही है कि जब आप कटहल को उबाल लेंगे तो थोड़ा सा उसको ठंडा कर लीजिएगा और उसका पानी निकाल दीजिएगा। फिर 2 चम्मच बेसन डालेंगे ना। 250 ग्राम जो कटहल लिया था तो उसके अंदर 2 चम्मच मैंने बेसन डाला। अगर आपका कटहल 500 ग्राम हो तो आप 4 चम्मच बेसन डाल दीजिएगा, बस उसका उतना ही माप है। बहुत ज़्यादा बेसन करेंगे ना तो फिर उससे क्या होगा कि कटहल का स्वाद कम आएगा और बेसन का स्वाद ज़्यादा आएगा। और इस तरीके से अगर आप बनाते हैं तो आपका बहुत ही अच्छा एक ही बार में बिल्कुल परफेक्ट कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। तो बहुत खा लिया आपने मलाई कोफ्ता, पालक के कोफ्ते, लौकी के कोफ्ते। एक बार ज़रूर से इस कटहल के कोफ्ते बनाकर ट्राई कीजिएगा। इसको आप पूड़ी, पराठे, रोटी, चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे इसी तरीके की नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।